साल 1995 का वक्त, जब भारत में केबल टीवी ने दस्तक देनी शुरू की थी। घरों में रंगीन टीवी ने पैर जमाने शुरू कर दिए थे और लोग पहली बार 2 चैनलों से बाहर की दुनिया को देख रहे थे। लोग घंटों टीवी से चिपके रहते। भारत में जहां टीवी वाली स्क्रीन नया दौर लिख रही थी, तो वहीं इसी वक्त भारत से 7500 मील दूर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 दोस्त कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर नया इतिहास लिखने जा रहे थे। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन अपनी डॉर्मेट्री के कमरे से बैकरब नाम के सर्च इंजन की प्रोग्रामिंग में जुटे हुए थे। यही बैकरब आगे चलकर गूगल कहलाया। आज हम जानेंगे गूगल की कहानी को, क्योंकि आज गूगल बाबा का बर्थडे जो है 27 सितंबर 1998 को ही गूगल की शुरुआत हुई थी। सर्गेई ब्रिन तब 8-9 साल के थे। पिता माइकल के कुलीग एक बार घर आए। यहाँ माइकल ने उनसे ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की शिकायत की। वे कह रहे थे कि बच्चे बेहद बेवकूफ़ हैं। माइकल कहने लगे कि उन्होंने बच्चों से एक सवाल किया था, जिसका जवाब कोई दे ही नहीं सका। उन्होंने सवाल का जिक्र अपने उन दोस्तों से भी किया। तभी एक कोने में चुपचाप बैठा सर्गेई थोड़ा चिल्लाकर बोला और उस सवाल का हल बता दिया। एक बार तो पिता ने जवाब को खारिज कर दिया, लेकिन जब बीच में एक साथी ने तपाक से टोका तो उन्होंने सर्गेई के जवाब को सही बताया। ये वो वक्त था जब पहली बार पिता माइकल ने बेटे सर्गेई को गंभीरता से लिया था। इसके बाद माइकल ने स्कूल सिलेबस से अलग सर्गेई की प्रतिभा को उसकी दिशा में बढ़ावा देने के लिए घर में ही एक शिक्षक रख लिया और उसके लिए पढ़ाई का खास इंतज़ाम करने लगे। सर्गेई की दिलचस्पी बचपन से ही कंप्यूटर को लेकर थी। 1982 में उसे पहला कंप्यूटर कोमोडोर 64 मिल गया था। उसने जल्द ही इंटरनेट भी खोज निकाला। थोड़े समय तक सर्गेई उस ज़माने के चैट रूम में अक्सर लगा रहता था, लेकिन जल्द ही वह इससे ऊब गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ज़्यादातर बच्चे सेक्स के बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। असल में सर्गेई की दिलचस्पी कंप्यूटर गेम्स को लेकर थी और वह जल्द ही मल्टी यूज़र डंगॉन की ओर बढ़ गया, जहां कंप्यूटर एक्सपर्ट बच्चे आभासी योद्धाओं की तरह देर रात तक एक लड़ाई को छेड़े रहते थे। आगे चलकर सर्गेई ने अपना खुद का MUD गेम भी तैयार किया। वहीं लैरी का जन्म मिशिगन में हुआ था। लैरी के दादा कार्ल डेविस पेज जनरल मोटर्स के असेंबली प्लांट में मजदूर थे। वे वहां के कम्युनिस्ट प्रभाव वाले गुट के श्रमिक संगठन के सदस्य थे। साल 1937 में फ्लिंट की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब आते हैं गूगल की कहानी पर, जिसका सफ़रनामा मार्च 1996 से शुरू होता है, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने वेब सर्च इंजन रिसर्च प्रोडक्ट बैकरब पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया था। साल 1891 में बनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। गूगल को बनाने वाले लैरी और सर्गेई दोनों यहूदी हैं। दोनों ऐसे परिवारों से थे जो सरहदों को पार करके आए थे। दोनों के पास न तो खानदानी संपत्तियां थी, न ही कारोबारी परिवार। 1995 की गर्मियों में जब सर्गेई और पेज मिले, तो दोनों में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसे देखकर लगा हो कि वे आने वाले दौर में एक अच्छे पार्टनर बनेंगे। उस दिन शहर की पहाड़ियों के ऊपर और नीचे टहलते हुए दोनों लगातार लड़ाई करते रहे, बहस करते रहे। तब दोनों की उम्र 22-23 साल थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। दोनों ने बैकरब नाम से एक सर्च इंजन की प्रोग्रामिंग भी शुरू कर दी। कहा जाता है कि बैकरब ही गूगल का पुराना नाम है। ट्रेडमार्क रजिस्टर के समय इस नाम को बदलकर गूगल कर दिया गया। बैकरब नाम रखने की वजह बैकलिंक्स को जांचने से जुड़ी थी। लॉजिक यह था कि उनके द्वारा लिखा गया प्रोग्राम बैकलिंक्स का पता लगाएगा। तब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने सर्च इंजन के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था, उसे पेज रैंक कहा जाता था। 1996 में सर्च इंजन जिस फॉर्मूले पर काम करता था, वो ये था कि कोई शब्द कितनी बार पेज पर दिखाई देगा। कोई खास वर्ड या यूं कहें कि कीवर्ड जितनी बार दिखता था, तो वह रैंकिंग के स्टेज पर ऊपर उठ जाता था। ब्रिन और पेज को फीडबैक मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने गूगल का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने की सोची। पेज और ब्रिन ने सस्ती मशीनें खरीदी और अपने उधार पर लिए गए पर्सनल कंप्यूटर से ही एक सर्वर नेटवर्क बना डाला। बाद में जब उनको एक हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड की मैक्सिमम लिमिट पर 1 टेराबाइट डिस्क भी खरीद डाली। इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों को सन माइक्रोसिस्टम के को-फाउंडर ने $1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी दिया। इसके बाद कई दूसरे इन्वेस्टर्स भी इसमें कूद पड़े।
फाइनली 4 सितंबर 1998 को गूगल को रजिस्टर कर दिया गया। इन्वेस्टमेंट से जो भी फंड मिला उससे एक ऑफिस भी खोला गया। गूगल इंक ने अपना पहला ऑफिस मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में खोला। शुरुआती दिनों में कंपनी पेज और ब्रिन के दोस्त के गैराज में चलती थी, जो कि मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में ही था। सबसे पहले गूगल ने google.com बीटा फॉर्मेट को लॉन्च किया। शुरुआत में गूगल 10,000 सर्च नतीजे हर दिन दिखाता था। 21 सितंबर 1999 को गूगल ने अपने ऑफिशियल साइट से बीटा को हटा दिया। साल 2003 में 2-3 जगहों को बदलने के बाद गूगल ने अपना ऑफिस माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में शिफ्ट किया, जहां वो आज भी स्थित है। बैकरब ही बाद में गूगल बना, लेकिन सवाल ये है कि गूगल नाम कहाँ से आया। 1920 में अमेरिकी गणितज्ञ एडवर्ड कास्नेर ने अपने भांजे को ऐसी संख्या के लिए नाम चुनने में मदद करने के लिए कहा जिसमें 100 मौजूद हों। भांजे ने उन्हें गुगोल नाम सुझाया और कास्नेर ने इसी शब्द को इस्तेमाल करने का फैसला लिया। यह शब्द साल 1940 में शब्दकोश में भी आ गया। कास्नेर ने तब मैथमेटिक्स एंड द इमेजिनेशन नाम से एक किताब भी लिखी और उस किताब में उन्होंने 100 जीरो के साथ नंबर के लिए गूगल शब्द का इस्तेमाल किया। 1998 में जब कंपनी की शुरुआत की गई तब को फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने नाम गूगल तय किया। वे इंजीनियर थे और इस शब्द को जानते थे। उन्होंने गूगल शब्द को जैसे का तैसा नहीं लिया, उसमें कुछ बदलाव करके गूगल कर दिया। आज गूगल ने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज हम सर्च करने के लिए जिस क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं वह भी गूगल का है। वह न सिर्फ हमारी हिस्ट्री को सहेजता है बल्कि इसका इस्तेमाल भी करता है। ईमेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए हम जीमेल यूज़ करते हैं। करोड़ों लोग इंटरनेट पर यूट्यूब को देखते हैं। यूट्यूब से न सिर्फ गूगल कमाई करता है बल्कि इसके क्रिएटर्स भी माला माल हो रहे हैं। हमें कुछ भी खोजना होता है, पता लगाना होता है, नक्शा ढूंढना होता है तो हम गूगल सर्च इंजन से लेकर गूगल मैप तक के पास जाते हैं और इसे खंगाल डालते हैं, वो भी सिर्फ एक अंगूठे से। इसके अलावा एंड्रॉयड, प्ले स्टोर, गूगल मीट जैसे कई गूगल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और हमारी लाइफ को हर पल कंट्रोल कर रहे हैं। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि गूगल को बनाने वाले जोड़ीदार बंधु लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन खबरों में बेहद कम रहते हैं। चलते चलते एक नज़र 27 सितंबर की दूसरी घटनाओं पर भी डाल लेते हैं। 1760 मीर कासिम बंगाल के नवाब बने। 1833 समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का निधन हुआ। 2008 महान गायक महेंद्र कपूर का निधन हुआ। 1907 भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म हुआ। झरोखा के इस वीडियो का सफ़रनामा यहीं तक। मिलता हूं अगली बार एक नए वीडियो में एक नई कहानी लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।